कल्पना कीजिए, आज से लगभग 1500 वर्ष पहले जब दुनिया के अनेक देश अज्ञान के अंधकार में थे, तब भारत की धरती पर ज्ञान का एक ऐसा सूर्य उदित हुआ था जिसकी रोशनी पूरे विश्व को दिशा दे रही थी। वह स्थान था नालंदा, एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसने भारत को विश्वगुरु बनाया। स्वागत है आपका हिस्ट्री नम डॉक्यूमेंट्री में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के महान सम्राट कुमार गुप्त प्रथम द्वारा की गई मानी जाती है। उस समय भारत समृद्धि, ज्ञान और संस्कृति का केंद्र था। नालंदा केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं था, बल्कि यह एक जीवंत ज्ञान नगरी थी। यहाँ लगभग 10,000 विद्यार्थी और 2,000 आचार्य निवास करते थे। यह पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था। विद्यार्थियों के रहने, खाने और अध्ययन की समुचित व्यवस्था थी। नालंदा में प्रवेश पाना आसान नहीं था। मुख्य द्वार पर विद्वान आचार्य विद्यार्थियों की मौखिक परीक्षा लेते थे। केवल प्रतिभाशाली और योग्य विद्यार्थियों को ही प्रवेश मिलता था। यहाँ बौद्ध दर्शन के साथ साथ गणित, ज्योतिष, व्याकरण, चिकित्सा शास्त्र, तर्कशास्त्र, राजनीति और साहित्य, यहाँ की शिक्षा पद्धति गहन और अनुशासित थी। 7वीं शताब्दी में चीन के प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु शुआनज़ैंग, जिन्हें वेनसांग के नाम से भी जाना जाता है, नालंदा आए। उन्होंने यहाँ कई वर्षों तक अध्ययन किया। अपनी पुस्तक में उन्होंने नालंदा की प्रशंसा करते हुए लिखा कि यह विश्व का सबसे महान ज्ञान केंद्र है। नालंदा का परिसर अत्यंत विशाल था। लाल ईंटों से बने भव्य विहार, मंदिर, प्रांगण और जलाशय इसकी शोभा बढ़ाते थे। चारों ओर अध्ययन और साधना का वातावरण था। लेकिन नालंदा की सबसे बड़ी विशेषता थी इसकी विशाल पुस्तकालय। इस पुस्तकालय का नाम था धर्मगंज। कहा जाता है कि इसमें लाखों हस्तलिखित पांडुलिपियां सुरक्षित थी। यह पुस्तकालय 3 विशाल भवनों में विभाजित था। इनमें से एक भवन 9 मंजिला बताया जाता है। कल्पना कीजिए, जब यूरोप में छपाई की तकनीक विकसित नहीं हुई थी, तब नालंदा में ज्ञान का इतना विशाल भंडार सुरक्षित था। परंतु इतिहास का प्रवाह सदा एक सा नहीं रहता। 12वीं शताब्दी में तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर आक्रमण किया। कहा जाता है कि विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया और उसकी महान पुस्तकालय को आग के हवाले कर दिया गया। इतिहासकारों के अनुसार पुस्तकालय कई महीनों तक जलती रही। हजारों वर्षों का ज्ञान धुएं में बदल गया। यह केवल एक विश्वविद्यालय का विनाश नहीं था, यह भारत की ज्ञान परंपरा को लगा एक गहरा आघात था। धीरे धीरे नालंदा के अवशेष खंडहरों में बदल गए। वह स्थान जहाँ कभी विद्वानों की वाणी गूंजती थी, वहाँ सन्नाटा छा गया। आज बिहार में नालंदा के अवशेष हमें उस स्वर्णिम युग की याद दिलाते हैं। टूटी हुई दीवारें और शांत स्तंभ मानो कह रहे हों, ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। वर्ष 2016 में नालंदा विश्वविद्यालय को आधुनिक रूप में पुनः स्थापित किया गया। यह प्रयास है उस प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित करने का। नालंदा हमें यह सिखाता है कि भारत की असली पहचान केवल साम्राज्यों से नहीं, बल्कि ज्ञान, संस्कृति और विचारों से बनी है। यदि हमें फिर से विश्वगुरु बनना है, तो हमें उसी ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि इतिहास केवल बीता हुआ समय नहीं है, यह हमारी जड़ों की पहचान है। अगर आपको ऐसी ही ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कहानियाँ जाननी है, तो हिस्ट्री नम डॉक्यूमेंट्री को अवश्य सब्सक्राइब करें।